मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज का सुविचार, आज हम इस विचार पर विचार करेंगे। आप जितनी अधिक दूसरों की भलाई करते हैं, उतनी ही स्वयं अपनी भलाई करते हैं। प्रतिदिन अपनी ऐसी भलाई करते जाइए। कहते हैं ना, जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। और ऐसे ही परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं कि अच्छा ही सोचना है। तो आज हम इस पर विचार करेंगे। ओम शांति। 8, 9, 20 के महावाक्य। बा कहते, मीठे बच्चे अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं, क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ शायद समझकर खुशी में रहो। बाबा क्या कह रहे हैं हम बच्चों को? अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं, क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ शायद समझकर खुशी में रहो। प्रश्न, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसे? तुम्हारा ये ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सदगति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण, देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हें बाप द्वारा ये ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तो बाबा कहते, तुम परम धाम के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो ना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी सिकिल दे बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप एक ही बार हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं जरूर। कल्प का नाम रख दिया है जो कहना पड़ता है। इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। ये बातें एक ही बाप बैठ समझाते हैं। ये कभी भी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते हैं। तुम रूहानी बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो बरोबर हम सभी आत्मा का बाप वह एक है। बाप ही बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। कोई को पता ही नहीं है गॉड व ईश्वर क्या वस्तु है, जबकि उनको गॉड फादर बाप कहते हैं। तो बहुत प्यार होना चाहिए। बाबा कहते, बेहद का बाप है तो जरूर उनसे वर्षा भी मिलता है। अंग्रेजी में अक्षर अच्छा कहते हैं हेवनली गॉड फादर। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को। परंतु स्वर्ग को कोई जानते नहीं है। सन्यासी तो मानते ही नहीं है। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचयिता है। हेवनली गॉड फादर, ये अक्षर बहुत मीठा है और हेवन मशहूर भी है। तुम बच्चों की बुद्धि में है। बुद्धि में हेवन और हेल का सारा चक्कर सृष्टि के आदि मध्यांत का बुद्धि में फिरता है। जो जो सर्विसेबल हैं सभी को एक रस सर्विसेबल नहीं बनते हैं ना। तो बाबा कहते, तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। फिर से मैं पहले भी की थी और अब भी तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाप की श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। ऊंच से ऊंच बाप की ही श्रीमत है। श्रीमत भगवत गीता भी गाई हुई है। ये है पहले नंबर का शास्त्र। बाप का नाम सुनने से ही जट वर्षा आ जाता है। दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि गॉड फादर से क्या मिलता है।
अक्सर कहते हैं प्राचीन योग, परंतु समझते नहीं कि प्राचीन योग किसने सिखाया है। वो तो कृष्ण ही कहेंगे, क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम समझते हो बाप ने ही राजयोग सिखाया, जिससे सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। ये भी समझते हो कि भारत में शिव बाबा आया था, उनकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु गीता में नाम गुम होने से महिमा भी गुम हो गई, जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है। उस बाप को ही भूल गए। बाबा कहते इनको ही कहा जाता है, सबसे बड़ी भूल है ना, नाटक की भूल हो गई ना। बड़े से बड़ी भूल ये है जो बाप को ही नहीं जानते। कभी कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते हैं कचमच अवतार है, 24 अवतार कहते हैं ना। बाबा कहते ठिक्कर भीतर में है, कह देते कि परमात्मा जिधर देखो तू ही तू है। भूल में भूल हो जाती है ना, सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया, उनको ठिक्कर भीतर में कह देते। बाबा हम बच्चों को क्या समझा रहे हैं? बाबा कहते ड्रामा के प्लान अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया, उनको ठिक्कर भीतर में कह देते। अब भी बाप समझाते हैं तुम सीढ़ी कैसे उतरते आए हो, कुछ भी तुमको पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है ना। ड्रामा क्या है पूछते रहते हैं, ये दुनिया कब से बनी, नई सृष्टि कब थी, तो कह देंगे लाखों वर्ष आगे। समझते हैं पुरानी दुनिया में तो अब भी बहुत वर्ष पड़े हैं। इसको अज्ञान अंधियार कहा जाता है, अंधियारा कहा जाता है ना। गायन भी है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। बात तुम समझते हो, रचयिता बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। बाबा हम बच्चों को बताते हैं, भागति ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ये सुखमनी साहब के महावाक्य है ना। तो बाबा कहते सतगुरु परमात्मा जो ज्ञान देते हैं, उससे अज्ञान अंधकार मानसिक अंधेरा दूर हो जाता है। जो पहले हम पढ़ते ही आए वे शास्त्र, लेकिन हमारा अंदर का अंधेरा दूर नहीं हुआ ना। अब परमात्मा आकर के हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे हमारा ये अंधेरा दूर हो जाता है। बाप गायन भी है ना, बाप ही आकर के नरक को स्वर्ग बनाते, रचयिता बाप ही आकर के सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान सुनाते हैं। आते भी अंत में है, टाइम तो लगता है ना, ये भी बच्चों को समझाया है। ज्ञान में इतना समय नहीं लगता है जितना याद की यात्रा में लगता है। 84 जन्मों की कहानी तो है। जैसे एक कहानी है, आज से 5000 वर्ष पहले किन्हों का राज्य था, वह राज्य कहाँ गया। बाबा बच्चों को कहते हैं तुम बच्चों को अब सारी नॉलेज है, तुम हो कितने साधारण। अजामिल जैसे पापी अहलाएं कुब्जाएं भिलनियाँ उनको कितना ऊंच बनाते हैं। बाप समझाते हैं तुम क्या से क्या बन गए हो। बाप आकर के समझाते हैं पुरानी दुनिया का अब हाल देखो क्या है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। बाप कहते हैं तुम अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, आगे कुछ नहीं, ये आगे कुछ भी नहीं जानते थे ना, कुछ भी नहीं, अब भी जानते हो। बाबा फिर से आकर के हमको विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा कहते कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है। विश्व माना सारी दुनिया। तुम जानते हो बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं जो हमसे आधा कल्प तक कोई छीन नहीं सकते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप में कितना बार राज्य लिया। बाप सत्य है, सत्य शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। कब सुना ही नहीं है। अब भी अर्थ साहित्य तुम समझते हो। तुम बच्चे हो, बाप को तो याद कर सकते हो। आजकल छोटेपन में भी गुरु करते हैं। बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं ना, समझा रहे हैं।
बाबा कहते गुरु का चित्र बनाए भी गले में डालते हैं, वह घर में रखते हैं। गुरु जी का कितना रिगार्ड रखते हैं ना। यहाँ तो वंडर है, बाप शिक्षक सतगुरु सब एक ही है, तीनों ही एक है ना। वहाँ तो बाबा कहते दुनिया में तीनों ही अलग अलग है। बाप कहते मैं साथ में ले चलूँगा। तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो, बोलो हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। ये है ही राजयोग। जैसे बैरिस्टर योग होता है तो जरूर बुद्धि का योग बैरिस्टर तरफ जाएगा ना। टीचर को जरूर याद तो करेंगे ना। तुम कहेंगे हम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा भगवान। उनका नाम तो एक ही है जो चलाया है, रथ का नाम तो है ही नहीं। मेरा नाम है शिव, बाप शिव और रथ ब्रह्मा कहेंगे। बाबा कहते अभी तुम जानते हो ये कितना वंडरफुल है। शरीर तो एक ही है ना। इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता है तो जरूर दो आत्मा ठहरी। बाबा कहते ये भी तुम जानते हो और किसी को ये ख्याल में भी नहीं आता है। अब दिखाते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, क्या पानी लाया? अभी तुम प्रैक्टिकल देखते हो ना। क्या लाया? किसने लाया? किसने प्रवेश किया? बाप ने किया है ना। मनुष्य में पानी थोड़ी प्रवेश करेगा, जटाओं से पानी थोड़ी आएगा। इन बातों पर मनुष्य कभी भी ख्याल भी नहीं करते हैं। बाबा कहते कहाँ भी जाता है ना, रिलीजियस इज माइट, रिलीजियस में ताकत है। बताओ सबसे ज़्यादा जास्ती किस रिलीजियस में ताकत है? ब्राह्मण रिलीजियस में। हाँ ये ठीक है। बाबा कहते जो कुछ ताकत है ब्राह्मण धर्म में है और कोई रिलीजियस में कोई ताकत नहीं। तुम अभी ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को ताकत मिलती है किससे? बाप से, जो फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है। तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। विराट रूप बल बनाया है परंतु वह भी आधा है। मुख्य रचना और उनकी पहली रचना को कोई नहीं जानते। बाप है रचता, फिर ब्राह्मण है चोटी, इसमें ताकत है। बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है। बच्चे तो जरूर नंबरवार ही बनेंगे। तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो। बाबा देखो हम बच्चों को कितना ऊंच उठाते हैं, देवताओं से भी ऊंचो। तुमको अब ताकत मिलती है। सबसे जास्ती ताकत है ब्राह्मण धर्म में। ब्राह्मण क्या करते हैं? सारी दुनिया को शांत बना देते हैं, विश्व को, सारी विश्व को शांत बना देते। तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व की सदगति करते हैं श्रीमत पर। तब बाप कहते हैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तुम ब्रह्मलोक के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो ना। सारी विश्व पर तुम राजाई करेंगे। अभी गाते हैं ना, भारत हमारा देश है। कभी महिमा के गीत गाते, कभी फिर कहते भारत की क्या हालत हो गई, कितना बदल गया इंसान। जानते ही नहीं है ना कि भारत इतना ऊंच कब था। बागती गाते जरूर है। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग अथवा नरक यहाँ है। जिसको धन मोटर आदि हैं वह स्वर्ग में है। ये नहीं समझते स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को। यहाँ सब कुछ सीखना है। साइंस का हुनर भी फिर वहाँ काम में आता। ये साइंस भी वहाँ सुख देती है। यहाँ तो इन सब से है अल्पकाल का सुख। वहाँ तुम बच्चों के लिए ये स्थायी सुख तो हो ही जाएगा। यहाँ सब सीखना है जो फिर संस्कार ले जाएंगे। बाबा कहते अच्छे अच्छे गुण धारण करने हैं ना। कोई नई आत्मा नहीं आएगी जो सीखेगी। यहाँ के बच्चे ही साइंस सीख कर वहाँ चलते हैं, बहुत होशियार हो जाएंगे, सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वहाँ काम में आएंगे। अब भी है अल्पकाल का सुख।
बाबा कहते फिर ये वंश आदि ही सबको खलास कर देंगे। मौत के बिगड़ शांति का राज्य कैसे हो? यहाँ तो अशांति का राज्य है ना। ये भी तुम्हारे में नंबरवार हैं जो समझते हैं हम पहले पहले अपने घर जाएंगे फिर सुखधाम में आएंगे। सुखधाम में बाप तो आते ही नहीं है। बाप कहते मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए ना। भक्ति मार्ग में भी सबकी मनोकामनाएं पूरी करता आया हूँ। संदेशियों को भी दिखाया है कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं। देवियों को सजाए पूजा आदि कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। कितना खर्चा होता है ना। माँ कहती पूछो ये कब से शुरू हुआ? तो कहेंगे परंपरा से चला आया। कितना भटकते रहते हैं। ये भी सब ड्रामा में नूंद है, ड्रामा है ना। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं हम तुमको बहुत मीठा बनाने आए हैं। ये देवता कितने मीठे हैं। अब भी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं। जिन्होंने बाप को बहुत मदद की है उन्हों की पूजा करते रहते हैं। तुम्हारी पूजा भी होती है, पदवी भी तुम ऊंच प्राप्त करते हो। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। ऊंच से ऊंच भगवान की है श्रीमत, कृष्ण की तो नहीं कहेंगे। गीता में भी श्रीमत मशहूर है। कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया। कितनी वंडरफुल बात है। कभी किसी की बुद्धि में आएगा ही नहीं। समझने वाले को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। बाबा लिखते हैं सर्वोत्तम ब्राह्मण मुख ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण तुम उन सर्विस करते हो तो ये प्राइज मिलती है। बाबा कहते तुम बाप के मददगार बनते हो ना तो सबको प्राइज मिलती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है। तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। तुम रूहानी सेना हो। तुम ये बैच नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि ये भी रूहानी मिलिट्री है। मिलिट्री वालों को हमेशा बैच लगा हुआ होता है। शिव बाबा है नई दुनिया का रचयिता। वहाँ इन देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। फिर बाप कहते हैं मन मना भव देश आए सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। तो कृष्ण की डायनेस्टी में आ जाएंगे राजधानी में। बाबा कहते इसमें लज्जा की तो कोई बात ही नहीं है। बाप की याद रहेगी। बाप इनके लिए भी बताते हैं ये नारायण की पूजा करते थे। नारायण की मूर्ति साथ में रहती थी। चलते फिरते उनको देखते थे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है। बैच तो जरूर लगा रहना चाहिए। तुम हो नर को नारायण बनाने वाले। राजयोग भी तुम ही सिखलाते हो। बाबा कहते नर से नारायण बनाने की सर्विस करते हो। अपने को देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो। बाप है शिव बाबा, दादा है उनका रथ। बाप जरूर रथ द्वारा ही मिलेंगे ना। बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने। सम्मुख बैठने से याद पड़ती है बाबा आया है ले जाने के लिए। बाप सम्मुख बैठे हैं तो जास्ती याद आनी चाहिए। अपनी याद की यात्रा को वहाँ भी तुम रोज बढ़ा सकते हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवता मीठे हैं ऐसा मीठा बना हूँ। बाप की श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत पर चल अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्यांत का हैविन
और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। वरदान दिया बाबा ने, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे बाप के संकल्प व बोल में नैनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है ना, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्मा इमर्ज हो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। बाबा कहते अगर विश्व कल्याणकारी बनना है तो सब बंधनों से क्या बनना है, हमने मुक्त होना है ना। स्लोगन, मैंपन और मेरापन, यही देवाभिमान का दरवाज़ा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। मैंपन और मेरापन, यही देह अभिमान का दरवाज़ा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। मैं कर रहा हूँ, मेरे सिवाय कोई कर नहीं सकता, मैं ना होता तो ये काम ही नहीं होना था, है ना, मुझे कोई सब बोलते रहते हैं। तो बाबा कहते ये मैंपन क्या कहता कि मैंने कहा ना, ये देखो मैंने ये बात कही थी ना, तो ये बात सच हो गई। अगर मैं ऐसे ना कहता तो ये होनी नहीं थी। तो बाबा कहते ये भी देवाभिमान का दरवाज़ा कि मेरी बात मानी जाए। ये देवाभिमान का दरवाज़ा, अब इस दरवाजे को बंद करो। ओम शांति।